अब आगे बढ़ते हैं। केदार घाटी में मंगलवार की सुबह उत्तराखंड में बड़ी शांति थी, लेकिन तभी केदार धाम में एक धमाका हुआ और श्रद्धालुओं को ले जा रहा हेलीकॉप्टर आग के गोले में तब्दील हो गया। इस हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई है, लेकिन इस हादसे ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि केदारनाथ आपदा के बाद ये छठा हादसा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि पहले के हादसों से प्रशासन ने कोई सबक नहीं लिया। केदारनाथ में हेलीकॉप्टर क्रैश, 7 की मौत, जिम्मेदार कौन? पायलट को नहीं दिखा एयर रूट, लैंडिंग से पहले सिग्नल गया टूट। केदार घाटी में मौत की उड़ान, मौके पर चली गई सभी यात्रियों की जान। उत्तराखंड की केदार घाटी मंगलवार को उस वक्त एक बड़े हादसे से दहल उठी जब केदारनाथ से लौट रहा एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। इस हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई। हादसे के पीछे खराब मौसम और कोहरे को वजह बताया जा रहा, जिसकी वजह से पायलट को एयर रूट दिखाई नहीं दिया और हेलीकॉप्टर पहाड़ी से टकरा गया और 2 मिनट के भीतर हेलीकॉप्टर आग का गोला बन गया। हेलीकॉप्टर में सवार सभी यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई। जिस रास्ते पर यह हादसा हुआ वो केदारनाथ धाम का पुराना रास्ता है। केदारनाथ में गरुड़ चट्टी के पास हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, जिसमें पायलट सहित 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। केदारनाथ की इस घाटी में पल पल मौसम बदलता रहता है। जानकारी है कि खराब मौसम के बावजूद भी हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी थी, जिसमें केदारनाथ से उड़ान भरने के महज कुछ ही दूरी पर यह बड़ा हादसा हो गया, जिसमें पायलट सहित 7 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। केदारनाथ में हुए हेलीकॉप्टर क्रैश पर पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, यूपी के सीएम और उत्तराखंड के सीएम ने दुख जताया कि केदारनाथ में भी एक निजी कंपनी का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। लगभग 7 लोगों के जो है उसमें जान गए हैं और मैं सरकार की तरफ से भी उन परिवारों को सांत्वना देना चाहता हूँ। वहीं हादसे के बाद पूरा उत्तराखंड प्रशासन अलर्ट हो गया, लेकिन यह हादसा ऐसे समय में हुआ जब 21 और 22 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी केदारनाथ और बद्रीनाथ पहुंचने वाले हैं। लेकिन हेलीकॉप्टर क्रैश के बाद सवाल खड़े हो गए हैं। केदारनाथ आपदा के बाद ये छठा हेलीकॉप्टर क्रैश है। साल 2013 में 21 जून को एक प्राइवेट हेलीकॉप्टर गरुड़ चट्टी के पास पहाड़ी से टकराकर क्रैश हो गया था। इस घटना के 4 दिन बाद ही 25 जून 2013 को ही एक सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था। फिर 24 जुलाई 2013 को केदारनाथ में एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, जिसमें एक पायलट और एक इंजीनियर की मौत हो गई थी। जबकि 3 अप्रैल 2018 को सेना का हेलीकॉप्टर बिजली के तार में उलझकर क्रैश हो गया था। हालांकि उस हादसे में सभी लोग सुरक्षित बच गए थे और अब 7 लोगों की मौत को मिलाकर अब तक 6 हादसों में 19 लोगों की जान जा चुकी है। मतलब हादसे होते रहे, लेकिन इसके बाद भी कोई सीख नहीं ली गई, क्योंकि हादसों के पीछे हेलीकॉप्टर सर्विस देने वाली कंपनियों की लापरवाही को भी बड़ी वजह माना जा रहा। केदारनाथ में आई आपदा के बाद से केदार घाटी में हेलीकॉप्टर सर्विस की बाढ़ आ गई है, जो पैसे बनाने के चक्कर में सेफ्टी से रिस्क लेती रही, जिसकी वजह से बार बार हादसे होते रहे। अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि 2022 में केदारनाथ यात्रा को लेकर 26,536 उड़ान भरी गई, जो न सिर्फ यात्रियों की जान को खतरा है, बल्कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी बड़ा खतरा है। आने वाले वक्त में हेलीकॉप्टर क्रैश जैसे दर्दनाक हादसे न हो, इसके लिए कड़े कदम उठाने की जरूरत है। फिलहाल मौसम की खराबी तो वजह बनता ही है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग की बातें भी सामने निकल कर आती हैं। सूत्र बताते हैं कि केदारनाथ की इस घाटी में प्रतिदिन 200 उड़ानें भरी जा रही थी, जिससे लगातार ग्लोबल वार्मिंग का खतरा भी बढ़ रहा है। ऐसे में इस पूरे घटनाक्रम में मजिस्ट्रियल जांच के आदेश भी हो गए हैं। देखना होगा कि इसमें क्या कुछ निकलकर सामने आता है। फिलहाल इस तरीके के दर्दनाक हादसों को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने की जरूरत महसूस होती है। अब सवाल इस बात का है, क्या केदारनाथ घाटी में हुए हादसे के बाद सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए कोई ठोस कदम उठाया जाएगा, या फिर यह हादसा भी पुराने हादसों की तरह तारीख में दर्ज हो जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।